ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आपको इस बुलेटिन में हम आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, टोक्यो में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी बोले दोनों देशों की दोस्ती और गहरी होगी, भारत का टैलेंट और जापान की टेक्नोलॉजी से बदलेगी दुनिया की तस्वीर। दूसरी खबर, पीएम को गाली पर किस तरह से सियासी गदर मचा हुआ है उससे जुड़ी हुई है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस दफ्तर पर हमला, लाठी डंडे चल गए, पथराव भी हुआ। कोलकाता में तोड़फोड़ की गई, बीजेपी पर बरसे राहुल, बोले मारो तोड़ो लेकिन हम करते रहेंगे संविधान की रक्षा। और आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फट गया, 5 की मौत हो गई है। कुछ परिवारों के फंसे होने की आशंका भी है, कई मवेशी भी मलबे में दब गए। राहत का कार्य लगातार किया जा रहा है। और मुंबई के घाटकोपर इलाके में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से 3 साल की बच्ची की जान चली गई। सीसीटीवी में कैद झकझोर देने वाला यह हादसा, पूरी तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले पोलैंड की बात, जहां प्रैक्टिस के दौरान फाइटर जेट F-16 भीषण हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा इतना खतरनाक था जिसने भी देखा उनके होश उड़ गए। हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। रनवे पर गिरते ही आग का गोला बन गया F-16 फाइटर जेट। ऐसा लगा मानो फाइटर जेट में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई हो। लेकिन ऐसा नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा F-16 विमान बेकाबू होकर रनवे पर गिरा तो भीषण टक्कर से पैदा हुई गर्मी से उसमें भयानक आग लग गई। पोलैंड के राडोम एयरबेस पर ये F-16 विमान एयर शो के लिए एरोबेटिक मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसी दौरान विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और तेजी से जमीन पर आकर गिरा। गिरने के बाद वो काफी दूर तक रनवे पर धधकती ज्वाला के साथ भागता रहा। विमान इतनी तेजी से नीचे आया जिससे पायलट को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। पोलैंड सरकार ने पायलट की मौत पर दुख जताया। हादसे के चलते राडोम एयर शो रद्द कर दिया गया। यूपी के रामपुर में गांव के विकास कार्यों की जांच के दौरान मारपीट हो गई। खुशहालपुर गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमलावर था। माहौल बिगड़ता देख पुलिस वाले बेल्ट से मार मार कर हंगामा करने वालों को हटाने लगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक पक्ष दूसरे पक्ष को पीटने लगा। एक हमलावर को पुलिस ने खींचकर पीछे किया तो वो जाकर बाइक पर गिर गया, लेकिन पुलिस की कोशिश बार बार नाकाम साबित हो रही थी। रोकने के बाद भी दोनों पक्ष भिड़े जा रहे थे। पुलिस वाले भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो स्थिति को संभालने में जुटे रहे और मारपीट करने वालों को बेल्ट से मारकर हटाते रहे। एक समय लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन आरोप है कि वर्तमान प्रधान के समर्थक उग्र होकर पत्थरबाजी करने लगे। देखो मार तुम्हारे होते साथ मार। इस पत्थरबाजी में एक पुलिस वाले को भी गंभीर चोट लग गई है। अधिकारी के भी लग गया, ये अधिकारी के भी मार दिया इसने वकील ने। मारपीट में एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि कार ड्राइवर ने जानबूझकर युवक पर कार चढ़ा दी या फिर अनजाने में उससे भारी गलती हो गई। एक कार आई और सड़क पर सो रहे एक युवक के ऊपर चढ़ गई। कुचलने के बाद ड्राइवर ने कार को वहीं पर रोक दिया और तेजी से युवक के पास पहुंचा। दर्द से करलाते युवक को देखने के बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी में लौटा और घायल को अस्पताल पहुंचाए बिना मौके से फरार हो गया और घायल अपना हाथ पकड़कर सड़क पर ही बैठा रहा। ये वीडियो गुरुग्राम के भूतेश्वर मंदिर के पास से गुजरने वाली सड़क का है। नशे में धुत ये युवक सड़क पर सो गया था, लेकिन किसी ने उसे हटाने की जहमत नहीं उठाई। 1 मिनट के इस वीडियो को शुरू से देखिए। बगल से एक बाइक गुजरी, दूसरी बाइक वाला भी अनदेखी कर चला गया। तभी एक ऑटो आकर उसके पास रुक गई। स्कूटी वाला भी वहां से गुजरा, लेकिन किसी ने सड़क पर सोते इस शराबी को नहीं हटाया और तभी एक कार आई और उसे कुचल दिया। हादसे के कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने शराबी को सड़क से हटाया और अस्पताल पहुंचाया। मुंबई के घाटकोपर में मिनी ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक 3 साल की बच्ची की जान चली गई। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन मिनी ट्रक ड्राइवर ने ध्यान ही नहीं दिया।
और 3 सेकंड में एक मासूम की मौत हो गई। जैसे ही मिनी ट्रक को आगे बढ़ाया, बच्ची चपेट में आ गई। बच्ची ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाई और पहिए के नीचे दब गई। वहां मौजूद लोग दौड़कर उसे बचाने पहुंचे लेकिन ट्रक का पहिया पूरी तरह से बच्ची पर चढ़ चुका था। सवाल है कि लापरवाही किसकी थी? इसका जवाब समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। ड्राइवर गाड़ी बैक कर रहा था। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को सड़क पर लाया, एक लड़की घर से निकली। पहले उसने ट्रक के पीछे से सड़क पार करने की कोशिश की लेकिन जब ट्रक तेजी से पीछे गया तो आगे से निकलने लगी। इसी बीच ड्राइवर ने गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। ट्रक के टक्कर से लड़की गिर गई और पहिए के नीचे आ गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत लड़की को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। देखिए, अभी इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से जो तमाम खबरें सामने आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी विधायक का गनर सैलाब में बह गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बागेश्वर के कन्याली कोट पैसारी गांव में बीजेपी विधायक सुरेश गरिया बाढ़ बारिश की वजह से हुई तबाही का जायजा लेने गए थे। कपकोट से बीजेपी विधायक सुरेश गरिया एसडीआरएफ की मदद से सैलाब पार कर रहे थे कि तभी उन्हें सहारा देने के लिए उनके गनर आगे आते हैं और पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। इसके बाद एसडीआरएफ का एक जवान भी बहने लगता है। एसडीआरएफ का जवान तो रस्सी पकड़कर बच जाता है लेकिन गनर बह गया। हालांकि जानकारी मिल रही है कि कुछ मीटर की दूरी पर बहने के बाद गनर को किसी तरह बचाया गया। इधर महाराष्ट्र के लातूर में एक किसान पानी में बहने लगा। किसान पुल पार कर रहा था कि तभी तेज लहरें आई और किसान को अपने साथ बहाकर ले गई। किसान को बहता हुआ देखकर लोगों की जान हलक में आ गई। इस किसान ने सोचा भी नहीं होगा कि उफनते पुल को पार करने की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। छाता लेकर घर जा रहा अच्छा भला किसान पहले लड़खड़ा कर गिरा और जब तक लोग उसे पकड़ते, लहरों का तेज झोंका आया और किसान को बहा ले गया। ठीक इसी दौरान एक और बुजुर्ग था जो पुल को पार कर रहा था और बहने लगा। हालांकि उसने रस्सी पकड़ ली। इसके बाद पीली शर्ट पहने एक शख्स देवदूत बनकर आया और बह रहे व्यक्ति की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि जो किसान पुल पार करते समय बह गया था, उसकी जान भी स्थानीय लोगों ने बचा ली है। ये वीडियो लातूर जिले के अहमदपुर तहसील के माखनी गांव का है, जहां बाल बाल 2 लोगों की जान बच गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में एक कार बह गई। वहां पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और इसी दौरान जब पानी से भरे हुए रास्ते से कार सवार निकला तो कार लहरों का सामना नहीं कर पाई। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र की सूखी नदी में अचानक फ्लैश फ्लड आया, जिसके बाद खौफनाक लहरों में कार फंस गई। वो तो अच्छा था कि कार बही, लेकिन आगे जाकर अटक गई, जिसकी वजह से कार सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका मिल गया और उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी हरिद्वार की सूखी नदी में दर्जनों कारें बही थी, लेकिन जरा सी जल्दी के चक्कर में लोग हादसों से सबक नहीं ले रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस वक्त कोहराम मच गया जब पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ खिसकने की वजह से बड़े बड़े पत्थर और पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से बियारू का पुल क्षतिग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। गंगोत्री हाईवे के भटवाड़ी में पहाड़ टूटने से हाहाकार मच गया, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बीआरओ के मोटर पुल से गुजर रही गाड़ियों के पास आकर गिरा, जिसकी वजह से वहां से निकल रही 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद तो बीआरओ के पुल पर मलबा ही मलबा दिखा। कहीं भारी भरकम लकड़ियां पड़ी दिखी तो कहीं पत्थर। वहीं पहाड़ से तेजी से सड़क की तरफ आ रहे मलबे को देखकर लोग सहम गए। लैंडस्लाइड की इस खौफनाक घटना के बाद यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही तुरंत रोक दी गई। इधर पंजाब के पठानकोट में रावी नदी की चपेट में आकर एक मकान गिरने से दहशत मच गई। वहां भीषण बारिश के बाद नदी नाले बेकाबू हो गए, सड़कों पर सैलाब बहता दिखा और इसी बीच मिट्टी में हो रही कटान की वजह से लोगों की जान पर संकट आ गया है। वो निकलो थो। रावी नदी की तेज लहरों की चपेट में आने से पक्का मकान भर-भरा कर गिर गया। वो निकलो थो। पक्के मकान का आधा हिस्सा टूटकर जमींदोज हो गया, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग खौफ में आ गए। वो निकलो थो।
गनीमत ये रही कि इस घर को समय रहते खाली करा लिया गया था, जिससे लोगों की जान बच गई। वो निकलो 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 थो। पठानकोट के कोलिया गांव में घर के ढहने से आसपास बने कई घरों पर भी खतरा बढ़ गया, जिसके बाद लोग पलायन को मजबूर हो गए। इधर तेलंगाना के मेडक जिले में तो बाढ़ और बारिश ने और ज्यादा तबाही मचा दी। यहाँ घर, दुकान और सड़क तो छोड़ ही दीजिए, आप रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी ही बह गई। हादसे के वक्त रोजाना की तरह ट्रेन यहां से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही शमनापुर रेलवे ब्रिज के नीचे की मिट्टी खिसकने की जानकारी मिली, रेल सेवाएं रोक दी गई। अधिकारियों ने जब मौके पर जाकर देखा तो रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी और कंकड़ बह चुके थे। इसके बाद तो रेलवे ट्रैक ऐसे नजर आ रहा था जैसे हवा में लटका हो। बताया जा रहा है कि शेखर नाम के एक स्थानीय निवासी ने रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह जाने की सूचना दी थी, जिसकी वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मनचले को तुरंत सजा मिल गई। उसे लगा होगा कि महिला छेड़खानी का कोई विरोध नहीं करेगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। बैड टच के बाद जो हुआ वो अब समूचे वाराणसी की जुबान पर है। आक्रोशित महिला ने जोर का थप्पड़ मारा। पता लगे तो जब देखेंगे तब मारेंगे। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़। महिला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टे हाथ चौथा और पांचवा थप्पड़ भी जड़ दिया। जैसे ही आरोपी ने सफाई देने की कोशिश की, छठा, सातवां, आठवां और नौवां थप्पड़ भी रसीद कर दिया। मनचले की पिटाई का वीडियो वाराणसी के मदनपुरा की गली का है। महिला जिस युवक की पिटाई कर रही थी, उसका गुनाह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इसने गली से गुजरते वक्त महिला को बैड टच कर दिया था। फिर उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे है, उसमें से निकला है। आरोपी की पहचान कर महिला उसके घर पहुंच गई और गली में ही पिटाई करने लगी। इस बीच एक बुजुर्ग ने महिला को रोकने की कोशिश की तो वो बिफर गई। इसके बाद महिला ने दनादन थप्पड़ों की बरसात कर मनचले का होश ठिकाने लगा दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच दो बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया और काफी देर तक फिल्मी स्टाइल में सिपाही को कार के बोनट पर लटकाए रखा। ये पूरी वारदात इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि दो युवक कार से उतरे और कांस्टेबल अतुल से मारपीट करने लगे। एक पल के लिए लोगों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को दहला दिया। आरोपियों ने सिपाही को जबरन कार की बोनट पर पटक दिया और फिल्मी स्टाइल में कार को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगे। खैर कुछ समय बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी आदित्य केसरवानी और ध्रुव श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। यूपी के बिजनौर से सड़क पर शराब पीने का एक वीडियो सामने आया है। किसी की परवाह किए बगैर शराबियों ने सड़क पर ही महफिल सजा दी। वहीं कार में बैठे एक व्यक्ति ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। 1, 2 और 3 शराबी सड़क पर शराब पी रहे थे और बगल से कार गुजर रही थी। इन तीनों को ना तो अपनी जान की फिक्र थी और ना ही इनके अंदर कानून का कोई खौफ था। काफी देर तक सड़क पर बैठकर जाम छलकाते रहे। सबसे पहले दो दोस्त आए और शराब लेकर सड़क पर बैठ गए। तीसरा कार के अंदर से कुछ निकाल रहा था। कार की हेडलाइट ऑन करके तीसरा भी जाम छलकाने लगा और तीनों यार मिलकर चलती रोड पर पैग लगाने लगे। ये सड़क बिजनौर थाना कोतवाली शहर की है। इसी से होकर लोग रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। यूपी के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक महिला पर सोशल मीडिया में फेमस होने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि जब उसके पति ने इसे टोका तो उसने पति पर चाकू से हमला कर दिया। हाथों में चाकू लेकर वो महिला पति की ओर बढ़ी और उस पर वार कर दिया। महिला का पति अपनी गोद में छोटे बच्चे को लिए हुए था। जब पत्नी ने हमला किया तो वो पीछे हट गया, जिससे वो बच गया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट अपलोड करती है और मना करने पर उसे और उसके घर वालों को फंसाने की धमकी देती है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। अगर आप अपने मासूम बच्चों को सामान लाने के लिए दुकान पर भेजते हैं या फिर सुनसान गलियों या फिर रास्तों से होकर अकेले उन्हें खेलने के लिए या फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं तो यूपी के मथुरा से आए इस वीडियो को आप जरूर देखिए। पहले कुत्ते ने दौड़ाकर बच्ची को गिरा दिया, दूसरे ने आकर पैर को नोच लिया,
तीसरा बाल पकड़कर खींचने लगा और फिर तीनों मिलकर उसे नोचने लगे। बच्ची चीखती रही और कुत्ते दांत में भींचकर उसे घसीटते रहे। बच्ची ने जान बचाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर रखा था। तभी एक युवक डंडा लेकर तेजी से दौड़ते हुए आया और कुत्तों को मारकर भगा दिया। कुत्ते के हमले का ये वीडियो मथुरा के थाना जयंत क्षेत्र का है। तेहरा गांव की रहने वाली 7 साल की बच्ची घर से बाहर खेलने गई थी। बच्ची जैसे ही घर से थोड़ी दूर पहुंची तो कुत्ते उस पर झपट पड़े और सड़क पर गिराकर काटने लगे। कुत्तों के हमले का वीडियो इतना डरावना है कि हम साफ साफ बच्ची की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो आपको सावधान करने के लिए काफी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से हाहाकार मच गया। रुद्रप्रयाग के बसु केदार तहसील में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आकर कई लोग और जानवर तिनके की तरफ बह गए। इस मलबे में 2 से 3 परिवारों के फंसे होने की खबर भी सामने आई है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया जो गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। इसके बाद तो गाड़ियां वहां ऐसी हालत में पड़ी मिली जैसे लावारिस हो। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक पहाड़ के ऊपर से बेहिसाब पानी आया, जिसमें मारुति की ये कार भी मलबे में समा गई। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ से आए पानी और मलबे में 2 परिवार फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रुद्रप्रयाग में बादल फाट तबाही आई तो लैंडस्लाइड की घटनाओं ने भी लोगों को डरा दिया। केदारनाथ हाईवे के पास ऐसा भयानक लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। लैंडस्लाइड की यह घटना केदारनाथ हाईवे के ढोलिया देवी मंदिर के पास हुई। पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी हालात का जायजा लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। वो आया। पहाड़ का मलबा गिरा तो वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी ने तुरंत दौड़कर अपनी जान बचाई। वो आया। पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से रास्ता जाम हो गया। हालांकि इसके बाद भी रुक रुक कर पहाड़ से पत्थर गिरते रहे। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की इस घटना में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। सिर्फ रुद्रप्रयाग में ही नहीं, उत्तराखंड के चमोली में भी बादल फटा। बादल फटने के बाद चमोली जिले की देवाल तहसील में कोहराम मच गया। आसमानी आफत का शिकार बनी ये कार, जिसे नाले में आया सैलाब अपने साथ बहा लाया। सैलाब तो इस कार को निकल लेना चाहता था, लेकिन मलबे में ये कार फंस गई, जिससे ये कार बहते बहते बच गई। बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आया कि मलबे में पति पत्नी ही दब गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में 15 से 20 मवेशियों के बहने की सूचना है, जिनकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुदरत का कहर जारी है। झनोट नाले में आए उफान के बीच एक कार फंस गई और देखते ही देखते नाले का उफान इस कार को अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीरें देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किस तरह से ये नाला इस वक्त उफान पर है। एक कार उसमें फंसी हुई साफ दिखाई दे रही है, जो सैलाब के साथ ही बहती चली गई। मैक्सिको की संसद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विरोधी दल के नेता ने सीनेट के अध्यक्ष को पकड़ लिया और फिर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की और फिर नारेबाजी भी हुई। पहले कहासुनी की और फिर धक्का दे दी। सामने वाला रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार धक्का दे रहा था। ग्रीन टी शर्ट वाले ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी जोर का धक्का दे दिया, जिससे वो पीठ के बल गिरा। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई, मारपीट शुरू हो गई। नेता एक दूसरे के कपड़े पकड़कर खींचकर थप्पड़ मारने लगे। एलिटो मोरेनो नाम के इस व्यक्ति ने मारपीट की शुरुआत की। मेक्सिको सेनेट में विपक्षी दल के नेता एलिटो मोरेनो सत्र के समापन पर सेनेट के अध्यक्ष फर्नांडिस नोरोनो के पास पहुंचे और कुछ कहने लगे। इस पर फर्नांडिस ने कहा कि वो बात नहीं करना चाहते। इसके बाद मोरेनो नाराज होकर धक्का मुक्की पर उतरा। फर्नांडिस ने आरोप लगाया, मारपीट के दौरान एलिटो मोरेनो ने जान से मारने की धमकी दी और इस धक्का मुक्की में उसने फोटोग्राफर को भी गिरा दिया। मध्य प्रदेश को ऐसे ही अजब गजब नहीं कहा जाता है। आए दिन यहाँ कुछ ऐसा वाकया हो जाता है जो फिर सुर्खियों में बन जाता है।
ताजा मामला शहडोल जिले से आया। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा में है। जहां एक ग्राम पंचायत में 2 पन्नों की फोटोकॉपी का 4000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया और जिसका बाकायदा बिल भी बना। यानी अगर प्रति कॉपी के हिसाब से देखें तो कुदरी पंचायत में एक फोटोकॉपी करने का 2000 प्रति पेज की दर से बिल लगाया गया, जो अमूमन किसी भी फोटो स्टेट की दुकान में 2 रुपए का होता है। ये बिल राज फोटोकॉपी सेंटर और डिजिटल स्टूडियो जयसिंह नगर की फर्म से बना हुआ है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि 4000 के भुगतान को सरपंच सचिव ने अपनी मुहर लगाकर पास करा दिया। 2 पन्ने की फोटोकॉपी के बिल का भुगतान 4000 होने के बाद ये बिल चर्चाओं में आने के साथ साथ सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इधर इस मामले में शहडोल कलेक्टर ने जांच बिठा दी है। राजस्थान के अलवर में एक साधु पर 2 युवकों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा, जिसके बाद कुछ लोगों ने साधु को घेर लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। सामने आई वीडियो में 2 युवक साधु पर दनादन बेल्ट बरसाते दिखे। साधु हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाता रहा, जबकि युवक उस पर बेल्ट से हमला करते रहे। आरोप है कि इस साधु ने पांडुपोल के मेले में घूमने गए 2 युवकों के साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। युवकों ने न सिर्फ साधु को बुरी तरह पीटा बल्कि उसके बाल पकड़कर भी खींचे। पिटाई के बाद लोगों ने साधु को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया और राजगढ़ डीएसपी को इसकी जांच सौंप दी। राजस्थान के अजमेर में 2 महिलाओं की चोरी सीसीटीवी में पकड़ी गई। बुरके में आई इन महिलाओं ने पलक झपकते ही चूड़ी बाजार स्थित एक ज्वेलरी शोरूम से 10 लाख के हार का हाथ साफ कर दिया। उस पर दुकानदार गहने दिखाने में व्यस्त थे, तभी एक महिला ने झट से हार निकाला और अपनी जेब में रख लिया। इससे पहले बुर्का पहनी ये महिलाएं दुकान में दाखिल हुई और दुकानदार से कंगन दिखाने को कहा। काफी देर तक इन महिलाओं ने दुकानदार को उलझाए रखा। जब एक महिला को ये लगा कि दुकानदार उसे नहीं देख रहा तो उसने बड़ी सफाई से 10 लाख के कीमती हार पर हाथ साफ कर दिया। हार निकालने के बाद दोनों वहां से चली गई, लेकिन जब दुकानदार ने सीसीटीवी खंगाला तो उनकी चोरी पकड़ी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। जापान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो में भव्य स्वागत हुआ। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी जापानी मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने न्योता भी दिया। पीएम मोदी जैसे ही टोक्यो पहुंचे, जापानियों ने अनोखे अंदाज में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने टोक्यो में उनके सम्मान में आयोजित डांस को देखा। इस डांस कार्यक्रम में जापान के नागरिकों ने भी परफॉर्म किया। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी जापान में रहने वाले भारतीयों से भी मिले और भारतीयों का हाथ उठाकर अभिवादन किया। टोक्यो में भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और स्नेह से पीएम मोदी बेहद अभिभूत दिखे। पीएम मोदी ने इंडियन जापान इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए जापान की कंपनियों को बड़ा ऑफर दिया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। बात तो जैन की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब महाकाल मंदिर के करीब प्रशासन का बुलडोजर गरजा। उज्जैन विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों ने मंदिर के पास चिकन और मटन की अवैध दुकानों को जमींदोज किया। तस्वीरें उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास के बेगम बाग क्षेत्र की हैं, जहां चिकन मटन की अवैध दुकान चल रही थी। कार्रवाई नॉनवेज के एक मशहूर रेस्टोरेंट के पास हुई। इस दुकान को लेकर पहले भी कई हिंदूवादी संगठन सवाल उठाते रहे हैं। हिंदू संगठनों की मांग थी कि महाकाल मंदिर मार्ग पर नॉनवेज दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए। जब मोहन सरकार का बुलडोजर इलाके में दहाड़ रहा था, तब प्रशासन अलर्ट मोड पर मौजूद था। पुलिस की भारी फोर्स एहतियात के तौर पर लगाई गई थी। आरोप है कि यूडीए ने 40 साल पहले आवास बनाने के लिए इन जमीनों को दिया था, लेकिन इन पर होटल रेस्टोरेंट संचालित होने लगे, जिस वजह से इनकी लीज को निरस्त कर दिया गया। यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह बड़ा फैसला लिया है।
नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बुलंदशहर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर जिलों में भी पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए इसे एक अहम फैसला माना जा रहा है। देखिए, यूपी में सांडों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला वृंदावन से आया, जहां पर दुकान के बाहर बैठे हुए एक सिपाही की जान पर बनाई। दरअसल 2 सांड आपस में लड़ते हुए एक गली में आ गए और इसी गली में एक दुकान पर सिपाही बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सांडों को आते देखा, वो मौके से भाग निकला। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाला घर के अंदर भाग गया, लेकिन एक सांड दूसरे सांड के हमले से बचने के लिए जैसे ही गली में मुड़ा, वो गिर पड़ा। गनीमत रही कि दुकानदार इस घटना में साफ साफ बच गया। सोचिए, अगर सिपाही वहीं मौजूद रहता तो उसकी जान जानी तय थी। बहरहाल बाद में पुलिसकर्मी ने डंडे की मदद से सांड को भगाया। राहुल के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पटना में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला तो सड़क पर संग्राम हो गया। बीजेपी के नेता नारेबाजी करते हुए पटना में कांग्रेस ऑफिस के पास पहुंचे तो वहां भिड़ंत हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। पटना पुलिस दोनों पक्षों को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस दौरान एक कार्यकर्ता के सिर पर चोट भी लग गई और वो जमीन पर गिर गया। सड़क पर संग्राम करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर की ओर बढ़े और गेट तोड़ने लगे। देखते ही देखते बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गए। आरोप है कि इस हंगामे के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ भी की। दफ्तर में खड़ी ट्रक और कार को तोड़ दिया। पुलिस ने तोड़फोड़ कर रहे कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम मोदी को गाली वाले मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में राहुल गांधी पर प्रहार किया। शाह ने कहा कि पूरी दुनिया पीएम मोदी का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस के लोग गाली देते हैं। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है। अमित शाह बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देने से आक्रोशित दिखे। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। अमित शाह ने असम की धरती से राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगी। अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। इनकी रग रग से हम वाकिफ हैं। ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है। पहले ये खुद करवाते हैं, फिर अरे हमें गाली दे दी को मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ महीनों में, हफ्तों में मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे, देखो मुझे गाली दे दी। अमेरिका की लॉस एंजेलिस पुलिस ने सड़क पर तलवार लेकर घूम रहे एक शख्स को गोली मार दी। मारे गए शख्स का नाम गुरप्रीत सिंह है, जो कैलिफोर्निया में रहता था। पुलिस ने उसे कई बार ऐसा करने से रोका, लेकिन वो नहीं माना और खुलेआम व्यस्त भरे शहर में तलवार लहराता रहा। पुलिस ने उसे चेतावनी भी दी कि वो हथियार डालकर सरेंडर कर दे, लेकिन गुरप्रीत उल्टा पुलिस को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इस बीच गुरप्रीत पुलिस को धमकाते हुए शहर में कार लेकर दौड़ पड़ा, जिसका पुलिस ने पीछा किया। एक दौर ऐसा भी आया जब आगे आगे इस अपराधी की कार थी और पीछे पीछे पुलिस की 3 गाड़ियां। सीन पूरा फिल्मी था। काफी देर लुका छिपी का खेल चलता रहा। पुलिसकर्मी उससे सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन उसके सिर पर तो मानो जुनून सवार था। इसी दौरान जब वो पुलिसकर्मी पर दोबारा तलवार से हमला करने आए तो उसे बीच सड़क पर गोली मार दी गई और गुरप्रीत वहीं ढेर हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। देहरादून में उस वक्त हंगामा मच गया जब सेलाकुई इलाके में 2 पक्षों के बीच लड़ाई हो गई और इस दौरान गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस में दोनों गुटों ने शिकायत दर्ज कराई है। धुआं धुआं कर जल उठी गाड़ी में भरे थे जानवरों के अवशेष। बताया जा रहा है कि मरे हुए जानवरों के अवशेषों को डिस्पोज करने के लिए गाड़ी निकली थी। जिला पंचायत की सहमति से निकली इस गाड़ी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे गौवंश का अपमान बताते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है।
देश की राजधानी दिल्ली में हुई कुछ घंटों की बारिश ने सिस्टम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रास्तों में लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। मिनटों का सफर कई घंटों में पूरा हुआ। ऐसी तस्वीरें आएगी तो जाम नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा। बीच सड़क गाड़ियों को धक्का देकर निकाला गया। जो युवक इस गाड़ी को धक्का देता दिखा वो कुछ देर बाद पानी के अंदर फंसे ठेले पर खड़ा हो गया। ठेला कहाँ है उसका नामो निशान नजर नहीं आया। इस बस का पहिया तक नहीं दिखाई दिया। इस बीच सड़क ही बंद हो गई। यहाँ पर ये पंप इस वक्त आया है, उसकी मरम्मत भी यहीं पर करी गई है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और उसी के साथ में लगी ये सड़क इस वक्त आम जनता को किस तरह से परेशान कर रही है। इस दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के बड़े शहर गुरुग्राम में भी हालात ऐसे ही दिखे। गणेश चतुर्थी पर जहां देश भर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने गणपति के अनोखे अंदाज में आराधना की। मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों ने भगवान गणेश की यह अद्भुत आकृति बनाई और बप्पा को शीश झुकाकर नमन किया। कला और आस्था का ये अद्भुत संगम एमपी के बैतूल के भारत भारती स्कूल में दिखा, जहां 222 स्कूली छात्रों ने ये शानदार प्रस्तुति पेश की। अनोखे अंदाज में भगवान गणेश की आराधना की तस्वीर गणेश उत्सव पर स्कूल में आकर्षण का केंद्र रही। तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग बप्पा की भक्ति के इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। बिहार के रोहतास में राहुल गांधी के पुतला दहन के दौरान बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों में तू-तू मैं हो गई। ये तब हुआ जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने से नाराज बीजेपी नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे थे, जिसके लिए बीजेपी के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया अपने समर्थकों के साथ शहर के न्यू एरिया मोड़ पर पहुंचे और राहुल गांधी का पुतला जलाने लगे। तभी वहां सासाराम के पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद पहुंच गए और कांग्रेस कार्यालय पर पुतला जलाने को कहा, जिसके बाद उनके बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान जवाहर प्रसाद ने रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को काफी खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, जवाहर प्रसाद ने आधा जल चुके पुतले को उठाया और कांग्रेस कार्यालय की ओर चल पड़े। आधा जला हुआ पुतला लेकर जवाहर प्रसाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और वहां फूंक दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में छेड़खानी और रेप की कोशिश के 2 आरोपियों को लोगों ने जमकर पीटा। आरोपी के नईम और आजम नाम के 2 युवकों ने जंगल के रास्ते जा रही एक नाबालिग लड़की को पकड़ा और रेप की कोशिश की, लेकिन लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए और दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिसके बाद उन्होंने दोनों की जमकर पिटाई की। एक महिला आरोपी को पकड़े हुए थी, जबकि एक शख्स उसे दनादन घूंसे मार रहा था। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। हमारे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने की। हम हाथ जोड़ के माफी मांगे सर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सरिता खान चंदानी ने अपने आवास की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे घटनाक्रम की वजह पता लगाने की कोशिश में जुटी है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दिया कि सरिता अपने घर की छत पर चढ़ी है। इस दौरान वो हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती दिखी और अचानक ही बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही सरिता ने दम तोड़ दिया। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाने की भी कोशिश की गई। सरिता खान चंदानी ने सामाजिक कार्यों के जरिए महाराष्ट्र में डीजे बंद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। आत्महत्या का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के बीच एक बार फिर मराठा आरक्षण की गूंज सुनाई देने लगी है। मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में 1 लाख के करीब समर्थक आजाद मैदान में जुटे। हाथों में भगवा, छत्रपति वीर शिवाजी की जय जयकार और जुबां पर मराठा आरक्षण की मांग। कुछ ऐसा नजारा महाराष्ट्र के आजाद मैदान का है, जहां 1 लाख से ज्यादा समर्थक मनोज जरांगे को समर्थन देने पहुंच चुके हैं। जहां जहां तक नजरें जाएंगी, आपको सिर्फ मराठा आरक्षण के लोग जुड़े दिखाई देंगे।
सड़कें जाम है, हर जगह प्रदर्शनकारियों का हुजूम है। पहले मंच पर गणपति की स्थापना हुई और फिर सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग का आह्वान। मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक बप्पा का विसर्जन नहीं होगा। यूपी के मथुरा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। जांच के दौरान आबकारी विभाग ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। शराब है, उधर से पकड़ो इसे। पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों आरोपियों ने हरियाणा के सोनीपत से 450 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलें खरीदी और एक कार में छिपाकर बिहार के दरभंगा ले जा रहे थे। कहाँ लेके जा रहे हो? दरभंगा। दरभंगा? तुम्हारे रिश्तेदार है दरभंगा में कोई? जानकार है। इसकी कागज है तुम्हारे पास? नहीं, शराब की। आबकारी विभाग ने कार के साथ शराब जब्त कर ली और मामले की छानबीन शुरू कर दी। चीन में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों तक में पहुंच गया है। हुलुदाओ प्रांत से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सैलाब उतर आया हो। बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों में घुसता चला जा रहा है। लाखों की गाड़ियां पानी में डूबकर खिलौने की तरह तैर रही है। 1, 2 या 3 नहीं, दर्जनों गाड़ियों का यही हाल है। तबाही की ये तस्वीरें चीन के हुलुदाओ प्रांत की है, जहां जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर कई फुट पानी भरा है, इसलिए लोग डर कर घरों से बाहर निकल रहे हैं। चीन के हुलुदाओ प्रांत में लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन ने अगले कुछ घंटों तक लोगों से घरों में रहने की अपील की है। राजस्थान के कोटा में सड़क पर दौड़ रही एक बस में अचानक से अफरा तफरी मच गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बस के सामने वाले शीशे पर कई फीट लंबा एक सांप आ गया था, जो शीशे से होकर बस की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सांप शीशे पर चढ़ नहीं पा रहा था। वहीं कई फीट लंबा सांप देखकर बस में सवार तमाम छात्र घबरा गए। इस बीच बस ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत बस रोकी और बस में सवार छात्रों को बाहर उतारा। इसके बाद सांप पकड़ने वालों को इसकी जानकारी दी गई, जिन्होंने सांप को पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ दिया। यूपी के गोरखपुर में भीषण आग की वजह से 2 इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग की एक खबर संजय फ्रैक्चर क्लिनिक से आई तो दूसरी पूर्वोत्तर रेलवे के एक कारखाने से। जहां मरम्मत के लिए खड़ी ट्रेन की पावर कार में अचानक आग लग गई। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि कुछ मिनट में उसने पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन बोगी जलकर खाक हो गई। आग कार को मरम्मत के दौरान निकली चिंगारी की वजह से लगी। उधर गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के साथ धुआं उठने लगा। भर्ती मरीजों के बीच हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका के टेनेसी के चिड़ियाघर में दुर्लभ लाल पांडा के बच्चों का जन्म हुआ है। चिड़ियाघर पहुंच रहे पर्यटक इस खबर को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। इन जीवों से नॉक्सविले चिड़ियाघर घूमने आ रहे लोग नजरें नहीं हटा पा रहे, क्योंकि लाल पांडा के शावक बहुत ही प्यारे हैं। नॉक्सविले चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक दोनों नर पांडा पहली बार मां बनी सीसू और पिता डूफा से पैदा हुए हैं। नॉक्सविले चिड़ियाघर को दुनिया की लाल पांडा राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 100 से ज्यादा लाल पांडा रहते हैं। लाल पांडा हिमालय के जंगलों के मूल निवासी हैं और इन्हें लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। जंगल में इनकी संख्या 10,000 से भी कम रह गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बस में अचानक से आग लग गई। बस में आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बीच सड़क पर यह बस इस तरह से जलने लग गई। हादसा शहर के शांतिपुरम जंक्शन इलाके में हुआ है। अच्छी बात यह रही कि बस में आग लगते ही उसमें बैठे हुए सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। दमकल की गाड़ी आने से पहले ही पूरी बस जलकर राख हो गई। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।